एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं किया करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वह रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख के उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ा, बाग का मालिक वहां पहुंच गया। बाग के मालिक को देख के आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतर के वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह एक गांव के बाहर स्थित जंगल में पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में लोमड़ी बच कैसी गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। कुछ देर सोचने के बाद वह आलसी आदमी पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दाढ़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वही खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और लोमड़ी भी उस मांस के टुकड़े को आराम से खाने लगी। थोड़ी देर बाद वहां से शेर चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान बहुत दयालु है। उसने धरती समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। यह सोचते सोचते वो घर वापस लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन बिस्तर पर लेट गया। प्रतीक्षा करने लगा। जैसे भगवान ने शेर द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल की सारी कहानी सुनाई और बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यह है कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञातवश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनो कि आप दूसरों की सहायता कर सकें।